हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जीपी रेटिंग में कितने पैसे लगाते हो एंड क्या आपकी कमाई हो सकती है एंड क्या अर्निंग पोटेंशियल है जीपी रेटिंग का। ठीक है, ए टू जेड सब कुछ बताऊंगा कि आप एज अ क्रू जब घुसते हो तो कितना रुपए लगता है आपको, क्या क्या रूट्स हैं घुसने के, हर एक चीज आपको स्मार्ट बोर्ड पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ध्यान से देखना वीडियो को, अच्छा फ्लो चार्ट आपको मिलने वाला है यहाँ पे, राइट। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है ताकि हमें भी ऐसे मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपके लिए ऐसे कंटेंट ला सकें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीपी रेटिंग में पैसे कितने लगते हैं, तो इन स्टार्टिंग से लेके अब जहां तक आपका सिलेक्शन होता है वहां तक चलेंगे एंड देन उसके बाद से सैलरी की बात करेंगे, राइट। तो जब आप क्लास टेंथ में, ठीक है, सबसे बेसिक लेके चलते हैं, क्लास टेंथ में 40% से पास हो जाते हो, ठीक है, 40% आपके आ जाते हैं क्लास टेंथ में, देन यू बिकम एलिजिबल फॉर व्हाट, यू बिकम एलिजिबल फॉर जीपी रेटिंग। ठीक है, जीपी रेटिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, जीपी रेटिंग करते हो। अब जीपी रेटिंग करने के कॉलेजेस हैं बहुत सारे, अलग अलग फी हैं। क्या लगता है आपका फी यहाँ पे आपका फी लगता है 2 लाख से लेके 6 लाख तक। ठीक है, अलग अलग कॉलेजेस हैं, अलग अलग उनके फी हैं, कहीं अच्छा प्लेसमेंट है, कहीं नॉर्मल प्लेसमेंट है। हम आपको सिर्फ 5 इंस्टीट्यूट रिकमेंड करते हैं और जिंदगी भर हम वही करेंगे जब तक हमारे पास कोई और अच्छा इंस्टीट्यूट ना आ जाए। तो वहां पे और उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उनको फिल कीजिए, हम कॉल पे आपको अच्छे से समझाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपका 2 से 6 लाख लग सकता है, आप कौन से इंस्टीट्यूट में जाते हो तो उस पे हम मैक्सिमम मान के चलेंगे कि चलो आप 6 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। तो अगर आपको ज्वाइन करना है क्लास टेंथ के बाद जीपी रेटिंग, तो कोर्स के 6 लाख रुपए हैं और मिसलीनियस आप आराम से मान के चलो कि आप 1 लाख खर्च करने वाले हो। मिसलीनियस, मिसलीनियस में आपका ट्रेवलिंग वगैरह होता है, आप अलग अलग फॉर्म फिल कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपके जो हैं वो 1 लाख रुपए लगते हैं। तो ओवरऑल आपके यहाँ पे 7 लाख रुपए, डिपेंड करता है कि कौन से इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहे हो उसके हिसाब से लग सकता है। तो ये रेंज करेगा 3 to 7 लाख कि आपका ज्वाइनिंग तक में लग गया, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वेरियस चीजें होती हैं उन सब चीजों में लग गया। तो ये आपका करियर पाथ ज्वाइनिंग तक का, ठीक है। अब ज्वाइन हो चुके हो, आपने कॉलेज कंप्लीट कर लिया, आपका प्लेसमेंट हो गया, अब आपके अर्निंग पोटेंशियल पे आते हैं। ठीक है, आपने कॉलेज के बारे में देख लिया, अब अर्निंग पोटेंशियल पे आते हैं कि आप कितना कमा सकते हो, कितने अच्छे एक अच्छे कंपनी में गए हो। और मैं अपने पर्टिकुलर जो जिस कंपनी में मैं था वहां के बारे में भी बात करूंगा कि वहां पे क्या सैलरी थी। ठीक है, आप जीपी रेटिंग कंप्लीट करके, ठीक है, जीपी रेटिंग जब कंप्लीट करते हो आप बनते हो ट्रेनी ओएस, ट्रेनी ओएस, ठीक है, जिसकी सैलरी कितनी है, जिसकी सैलरी रेंज करती है 10,000 to 40,000। ठीक है, अच्छे का अगर कंपनी में जाते हो 40,000 भी मिल सकता है, गंदी कंपनी में जाओगे तो 10,000 भी मिल सकता है। मेरे जहाज पे कितना मिलता था ट्रेनियोस को, मेरे जहाज पे ट्रेनियोस को मिलता था 42,000, राइट, 42,000 मिलता था ट्रेनियोस को, ऑलमोस्ट मेरे बराबर, जब मैं कैडेट था। ट्रेनी ओएस के बाद फर्दर सी एक्सपीरियंस के साथ आप बनते हो ओएस, ठीक है, जिसका अगेन रेंज करता है कितना, 30,000 to 60,000। मेरे जहाज पे कितना मिलता था, जहां पे मैं था वहां पे आराम से इनको 60K मिलता था, ठीक है, और एडिशनल ओवर टाइम भी मिलता था, राइट। ये आपके सामने दो फिगर आ गए, ट्रेनी ओएस देन ओएस। देन ओएस के बाद आप बनते हो ए बी, राइट, आप बनते हो ए बी, जो फर्दर आपका सी टाइम वगैरह कंप्लीट करके एक्सपीरियंसेस गेन करके आप ए बी बनते हो। ए बी पे आप कितना कमाते हो, ए बी पे आप आराम से 60,000 से लेके 80,000 तक कमाते हो, राइट। हमारे वहां कितना मिलता था ए बी को, हमारे वहां इट वाज 1,10,000, ठीक है, 1,10,000 हमारे वहां था जिस कंपनी में मैं था। उसके बाद नेक्स्ट ए बी के बाद क्या बनते हो, द टॉप मोस्ट रैंक, दैट इज बोसन। ये सिर्फ क्रू साइड की बात कर रहा हूं, अभी यहां से मैं डाइवर्ट करूंगा, ए बी के बाद मैं डाइवर्ट करूंगा, राइट। बोसन का सैलरी होता है आपका 80,000 to 1,20,000,
डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कौन सी कंपनी में हो, बट मेरे वहां कितना मिलता था, इट वॉज 1,50,000। कौन सी कंपनी में मैं हूं ये मैं नहीं बताऊंगा, बट अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ फॉर्म फिल करते हो तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा इस चीज के बारे में, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स कि कितने अच्छे कंपनी में जाते हो एंड कितने अच्छे कंपनी में जाने के लिए कितने अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हो, राइट। तो ये है अपना फिगर। अब मैं डाइवर्ट करने की बात करता, वो डाइवर्जन आपका आएगा एबी के बाद। अब एबी के बाद आपने 36 मंथ का ट्रेनिंग गेन करके सेकेंड मिट्स क्लियर कर लिया, सपोज आपने सेकेंड मिट्स क्लियर करके आप ऑफिसर बन गए, ठीक है। आराम से जूनियर ऑफिसर में तो जाओगे फर्स्ट सेल में, ठीक है। मेरी कंपनी में जूनियर ऑफिसर भी नहीं होते थे, डायरेक्ट थर्ड ऑफिसर भेजते थे, बट आप रेटिंग से आए हो तो मे भी आपको जूनियर ऑफिसर भेज दे, जहां पे आपको आराम से 1 लाख तक मिलेगा, ठीक है, 1L। उसके बाद आप थर्ड ऑफिसर में जाते हैं, ठीक है, जिसका भी सैलरी आराम से रेंज करता है 2 लाख के आसपास, ठीक है, 2 लाख के आसपास ही घूमता रहता है अलग अलग कंपनी में। मेरी कंपनी में कितना था थर्ड ऑफिसर का, इट वॉज 3,90,000। ये है आपका अर्निंग पोटेंशियल। लेकिन ये सब चीजें ऐसे नहीं आती हैं, ये सब हार्ड वर्क है। एज अ ट्रेनी हो आप 10,000 के लिए भी बहुत हार्ड वर्क करोगे, 40,000 के लिए भी बहुत हार्ड वर्क करोगे। एज एन एबी, एज एन ओएस, हर एक सैलरी के लिए आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले हो। इवन एबी के बाद आप ऑफिसर बन रहे हो तो भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके ऊपर, बोसन बन रहे हो तो बहुत ही ज्यादा है। हर एक चीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आ रही है, सिर्फ पैसे से नहीं उसको गिनना है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपीरियंस भी लेना है टाइम के साथ। तो ये है अपना फिगर जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इतना ही रेंज करने वाला है। मैं पर्सनली चाहता हूं कि आप एक अच्छे कंपनी में जाओ जहां पे आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो, ताकि आपके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन रहे कि मैं अच्छा काम करूंगा, मैं अच्छा कमाऊंगा, राइट। और साथ साथ में एक्सपीरियंस तो लेना ही है। ऐसे वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है एंड इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। कोई भी डाउट हो कमेंट में डाल सकते हो एंड वीडियो को लाइक करना है।